फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। इमरान खान को पता चला कि कल वो खबरों में शायद आया होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हुकूमत ने दिया उन्हें। तो उन्होंने कहा देखें, जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं, फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो ये फील्ड मार्शल काफी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है। आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो शहबाज बेईमान हो, खुदा की कसम मुझे ले जाएं, फांसी दे दें। मैं माफी चाहता हूं कौम से। कितना बड़ा फैसला है ये कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan, and don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan it never weakens. डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले डिक्टेटर ये काम कर चुका है। जी हाँ, फील्ड मार्शल अयूब खान, पूरी कौम को ये याद है। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी। आपने सुना होगा कि फील्ड मार्शल का ओहदा महज एक अजाजी ओहदा है, ये 5वां सितारा महज इज्जत के लिए दिया जाता है, इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है। असल में तो आर्मी चीफ का ही ओहदा है। आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि इसमें एक्स्ट्रा कोई मराहत भी नहीं मिलती। तो बेसिकली वैसे ही बस नाम के साथ फील्ड मार्शल लगा दिया गया है। ये आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक और एंगल भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने हमेशा हर एंगल से इनको कवर करना है, क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। ये फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो आफ्टर 4 days ऑफ वॉर दिया गया है। वो 4 दिन की जंग जो पाकिस्तान और भारत के बीच हुई, जिसमें मेरा ख्याल है 2 से 2.5 दिन तो भारत की तरफ से हमले होते रहे और 1 से 1.5 दिन, बल्कि 4 दिन के अंदर तो सीज फायर हो गया। यानी 7th को ये जंग शुरू हुई थी और 7th से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10th को सीज फायर हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4 दिन जो ये बन रहे हैं, 4 दिन की जंग, उसके अंदर 2 से 2.5 दिन भारत की तरफ से बमबारी होती रही और 1 से 1.5 दिन में पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया और फिर सीज फायर की खबर भी आ गई। तो फिर इसके बाद जो है ये सब आपको पता चल रहा है और ये अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल हैं, 2nd फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करना होगा। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। दूसरा ऐसा व्यक्ति सैन्य प्रमुख जिसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। शहबाज कैबिनेट ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। मुनीर का यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान उम मारसूम के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया, जिसका मतलब होता है शीशे की अभेद्य दीवार। भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन हम खामोश रहे। मुझे वो बाजवा वाला सीन याद आ गया था। बाजवा भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहां तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना, पहले वो ड्रोन भेजता गया, तो शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहां भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे कांप गई थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा, और फिर जवाब देने का फैसला हुआ। और उसके बाद आलमी सतह पर जो गारंटियां दी गई थी, कहना चाहता हूं कि ये कहना कि हिंदू मारे जाएंगे और उनके पास इतनी लकड़ियां नहीं होंगी अपनी लाशें जलाने की, और ये आपके पार्लियामेंट में ऐसी जबान इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज कि हाँ, वो बाबरी मस्जिद की पहली ईंट कौन रखेगा? आसिम मुनीर। वो आर्मी चीफ है कि मौलाना है? नमाज पढ़ेगा, अजान देगा, यही काम है उसका। नमाज पढ़ेगा, अजान देगा। कितनी नमाज? और लड़ो यार, नमाज बाद में पढ़ लेना, लड़ लो पहले। आर्मी चीफ गायब है, आर्मी चीफ। हम नहीं कह रहे सर, ये पाकिस्तानी सेइंग इट। लंदन से वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, यूएस से, न्यू जर्सी से वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तानियों के। सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तान से पहले इंडिया को कि भाई आपने जंग की और फील्ड मार्शल बना दिया। तो इससे पहले जब फील्ड मार्शल बने थे जनरल अयूब खान, तो वो किस तरह बने थे? क्योंकि फील्ड मार्शल वो बनता है जिसने कोई जंग लड़ी हो, कोई बड़ी जंग लड़ी हो,
कोई ऐसी जंग लड़ी हो जिससे उस खित्ते का या उस कंट्री का जो एक नक्शा है वो बदल जाए, या एक भरपूर जंग लड़ी हो, एक बड़ी जंग लड़ी हो और उसके अंदर, उस जंग के अंदर एक ऐसी कायदाना सलाहियतें या एक प्रैक्टिकली उसके अंदर एक फौजी होने के नाते ऐसे कारनामे अंजाम दी हो, तो उसके बाद फील्ड मार्शल का ये ओहदा दिया जाता है। लेकिन जनरल अय्यूब खान ने ये फील्ड मार्शल का ओहदा खुद से लिया था, उन्हें किसी ने दिया नहीं था। और वो कैसे लिया था? क्योंकि जनरल अय्यूब खान ने ये कहा था कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यही बात सही है कि उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो मार्शल लॉ लगाने के अवार्ड के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर जनरल अय्यूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया। राजनाथ सिंह जी का वजन है, मोदी जी का वजन है। आप एक बात बताइए सर, बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, दिल पे हाथ रख के आप बोलिए सर, आपके प्रधानमंत्री का आपके आर्मी चीफ के सामने क्या वजन है सर? आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का क्या वजन है? आप ये बताइए, किसने चुना है उनको, किसके वोट लेकर आए हैं वो, उनके पीछे क्या कौम खड़ी है? ये कहने से इंडियन चैनल पे नहीं होता सर। बात यह है कि मोदी जी क्यों स्ट्रांग हैं, इसलिए नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कि 140 करोड़ लोगों के लीडर हैं, इसलिए स्ट्रांग हैं। हमारे यहाँ 4 से 6 दिन का या 2 से 4 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट था और जिसमें बाकायदा जंग डिक्लेयर नहीं हुई। जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुई, इमरजेंसी नहीं लगी, मुल्क में बैंक खुलते रहे, स्कूल खुलते रहे, लोग अपने सारे काम बाकायदगी से करते रहे। हम जंग की हालत में नहीं थे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बिल्कुल, उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे। तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले, सिवाय जंग खत्म होने के बाद जब वो पसरूर पहुंचे और टैंक के ऊपर चढ़कर उन्होंने नारे लगाए, उस दिन जरा कोई गर्मी लगी होगी थोड़ी बहुत टैंक पर चढ़ने की। लेकिन उसके अलावा जंग के दिनों में वो अपने एयर कंडीशन कमरे से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं निकले। उन्होंने किसी जगह का कोई ऐसा दौरा भी नहीं किया जहां पर कोई जंग लगी हुई थी, क्योंकि जंग बर्री फौज ने उस तरीके से, उसका काम था नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ था। जंग होती तो शायद वो लड़ते। 95% 90% ये एयरफोर्स ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। उधर से भी मिसाइल चले, इधर से भी चले, उधर भी जहाज उड़े, इधर भी उड़े, तो एयरफोर्स का काम था। तो जनरल साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून और कायदे के हिसाब से हम कहें, जिसमें फील्ड मार्शल या कोई और भी इवन सितारा शितारा तमगा शमगा भी इस पर नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई ऐसा कोई काम हुआ नहीं। दूसरी चीज में, जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।